शिक्षकों में दो प्रकार की कैटेगरी हो गई, एक राजकीय विद्यालयों के शिक्षक और एक राजकीय कृत विद्यालयों के शिक्षक। हम लोग राजकीय कृत विद्यालयों में रहे, जो सरकारीकरण स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। सबों को आरडीडी और डीओ और डिप्टी डायरेक्टर सहित डीपीओ तक बना दिया गया, लेकिन हम लोग दोयम दर्जा का आज तक हम लोग हेडमास्टर नहीं हो सके। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बीपीएससी में के द्वारा राजकर्मी बनने की घोषणा को दिग्भ्रमित कर दिया गया। वो डिपार्टमेंटल परीक्षा होगी या कोई परीक्षा होकर ही आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, इसको इन्होंने खोला नहीं। हमारे महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने ये राजनीतिक दांव चल दिए, उनके मेघा के साथ खिलवाड़ हुआ है, नौजवानों को दिग्भ्रमित किया गया है, दिशा विहीन कर दिया गया है। विगत 40 वर्षों में जितने भी हड़ताल या आंदोलन या प्रदर्शन हुए या मूल्यांकन बहिष्कार हुआ, विद्यालयों में तालाबंदी हुई, किसी में सफलता नहीं मिली। ये तुगलकी फरमान कुछ तथाकथित वामपंथी राजनीतिज्ञों के द्वारा ये बहलावा फुसलावा दिया गया है। सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है शिक्षक संघ के बिहार के इतिहास में कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने शिक्षक संघों को न बुलाकर राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाकर बातें की है। एक अकेला व्यक्ति पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एक पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है। नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि अगर यही होता रहेगा तो कल भाजपा वाले आके जय श्री राम और राजद वाले आके जय श्री लालू और लालटेन और तीर वाले आके जय तीर नीतीश कुमार का नारा लगाएंगे। यही बुद्धिजीवियों का संगठन का इतिहास रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षा का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। खासकर अप्रैल से जब से नई शिक्षक नियमावली आई तब से नियोजित शिक्षकों का मुद्दा गर्म है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो है वो काफी विवाद हो रहे हैं, परीक्षा भी हो रही है। हमारे साथ हैं काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको बता दें, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ के आजीवन सदस्य हैं। इनसे हम बात करेंगे। शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ सैलू जी इनका नाम होगा पूरा। सर, बिहार में जो अभी जो शिक्षक की जो नीति चल रही है, भर्ती की नीति हो, उनके कार्य प्रणाली की हो, राज्यकर्मी की हो, आप इसे अभी कैसे देख रहे हैं? बड़ा ही मुद्दा गरमाया हुआ है। नियुक्ति की प्रणालियां हमेशा बदलती रहती है। सर्वप्रथम बिहार के शिक्षकों की बहाली दानदाता विद्यालय के सचिव एक एडहॉक कमेटी बना के किया करते थे, लेकिन जब 2/10/80 को सरकारीकरण हुआ, इसके बाद विद्यालय सेवा बोर्ड का गठन हुआ। लेकिन यह हम लोग जो हैं उनसे ऊपर दर्जे के शिक्षक हो गए, चूंकि हम लोग विद्यालय सेवा बोर्ड से बहाली हुआ था हम लोगों का, और उनका कमेटी के द्वारा हुआ था। वो धीरे धीरे प्रणाली बदलती चली गई। इसके बाद लालू प्रसाद जी आए और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने बीपीएससी से प्राइमरी स्टेज में बहाली की और एक अच्छी शुरुआत हुई और योग्य शिक्षक बहाल हुए। चूंकि वही शिक्षक आज सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं और अपना वो करिश्मा दिखा रहे हैं मेधा का, और हम लोगों के बीच भी दो कैटेगरी का था। एक 79 में जो सरकारीकरण हुआ वो राजकीय विद्यालयों में के शिक्षक हुए और विद्यालय सेवा बोर्ड से भी कुछ लोग गए। और परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 160, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। हम लोग राजकीय कृत विद्यालयों में रहे, जो सरकारीकरण स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा ने किया था, तो हम लोग भी दोयम दर्जे के हो गए। शिक्षकों में दो प्रकार की कैटेगरी हो गई, एक राजकीय
विद्यालयों के शिक्षक और एक राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षक, जिसमें हम लोग थे। और हम लोग का नेतृत्व जो संघ बनाकर, उनका संघ अलग हो गया, हम लोगों का संघ अलग हो गया और बंटवारा शुरू हो गया। आज उनकी स्थिति है कि वो वेतनमान अच्छा, उनका डीए अच्छा, उनका पदोन्नति और प्रोन्नति अच्छा, जो अभी डिप्टी डायरेक्टर तक गए हैं, डायरेक्टर तक हैं पदस्थापित। और अभी फिलहाल एक सप्ताह पहले सबों को आरडीडी और डीओ और डिप्टी डायरेक्टर सहित डीपीओ तक बना दिया गया। लेकिन हम लोग दोयम दर्जा का आज तक हम लोग हेडमास्टर नहीं हो सके जी। और एमएससीपी भी हम लोग को 10, 20, 30 का अभी तक रिटायर होने के 10 साल के बाद भी अभी तक सब लंबित है। और ये देन है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का, जो न आज तक पदोन्नति करवा सकी न प्रोन्नति करवा सकी। लेकिन अभी नियुक्ति की प्रणाली फिर एक बार बदलने जा रही है। बीपीएससी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम शिक्षकों को, ये जब राजकीय कर्मी का मांग मांगा गया माननीय महासचिव महोदय के द्वारा, एक अच्छी पहल रही। लेकिन इस बीच का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाल दिया कि बीपीएससी जो पास करेंगे वो राजकर्मी का दर्जा उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। और उन्होंने इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया, नियुक्ति प्रणाली बदलाव हुई। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बीपीएससी में के द्वारा राजकर्मी बनने की घोषणा को दिग्भ्रमित कर दिया गया और कहा गया उसके वोट में कि 17 से 18 वर्षों की इनकी सेवा हो गई है, इनका जो कार्यकाल इतना दिनों का रहा उसका क्या मिलेगा प्रतिफल। तो ऐसे भी संविधान में नियम है कि जब तक आप संविदा पर या किसी मानदेय पर आपकी बहाली होती है तो आप इस पर ये करें, डिपार्टमेंटल परीक्षा होगी या कोई परीक्षा होकर ही आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। इसको इन्होंने खोला नहीं, हमारे महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने। ये राजनीतिक दांव चल दिए और जिसका परिणाम खामियाजा आज शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। उनके मेघा के साथ खिलवाड़ हुआ है, नौजवानों को दिग्भ्रमित किया गया है, दिशा विहीन कर दिया गया है। आखिर क्यों किया गया ऐसा सर? अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। कैसी महत्वाकांक्षा? जैसे वहाँ प्रश्न पत्र का व्यवसाय चलता है। पिछले दिनों भी ये बदनाम हुए थे, पिछले हड़ताल में किसी बात का एग्रीमेंट हुआ था, उसके बदले मैं तो राजनीति में जाता नहीं हूँ, लेकिन इनकी बदनामी हुई कि इन्होंने हड़ताल में समझौता कर और बदले में टिकट ले लिया लोकसभा का और सांसद भी बन गए 6 महीना के लिए। तो इनके सर पर बदनामी है। और विगत 40 वर्षों में जितने भी हड़ताल या आंदोलन या प्रदर्शन हुए या मूल्यांकन बहिष्कार हुआ, विद्यालयों में तालाबंदी हुई, किसी में सफलता नहीं मिली। और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब। और इन्हीं के कार्यकाल में शिक्षकों की इकाइयां समाप्त हो गई, सारे सुविधाएं समाप्त हो गई, जितनी सुविधाएं थी सारे समाप्त। और सुविधाओं के समाप्त होकर नियोजन, जितनी भी नियमित शिक्षकों की इकाई थी समाप्त हो गई, नियोजन हो गया, नियमित से नियोजन, सेवा शर्त सरकारीकरण के बदले संविदाकरण, वेतनमान के बदले वेतन रहित, वेतनमान रहित। इन लोगों को समस्याओं के महासागर में ढकेल दिया गया। सर 17 साल नियोजन प्रक्रिया चला बिहार में, उसको आप कैसा देख रहे हैं? और एकाएक फिर उसे बंद किया गया, क्या ये फेल्योर रहा पूरी तरीके से? इसमें जैसा कि अभी के पाठक जी अपर मुख्य सचिव आए हैं शिक्षा विभाग के, इन्होंने सारा फोलियो की जांच करवा रहे हैं और निगरानी 5 विजिलेंस 5 वर्षों से उसका फोलियो ढूंढ रहा है, सारे प्रमाण पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर और कैसे इनकी बहाली हुई नियुक्ति की प्रक्रिया ढूंढ रही है। लेकिन कभी अभी 5 वर्षों से लंबित है, राजनीतिक महकमों के कारण और राजनीतिक घुसपैठ के कारण
वो सब अभी तक जस का तस रखा हुआ है। इन्होंने, पाठक जी ने ये जरूर काम किया है कि नियुक्तियों में जो धांधली हुई है, जो व्यापक तौर पर पूर्व के शिक्षा मंत्रियों या वर्तमान के शिक्षा मंत्रियों के द्वारा जो स्थिति लाई गई है, शिक्षा में जो व्यापक अराजकता और भ्रष्टाचार लाया गया है, उसका उन्मूलन तो सामने दिखाई पड़ रहा है। एक अकेला व्यक्ति पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एक पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सुदूर कस्बों में, देहातों में, शहरों में उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति जो है सामने दिखाई पड़ रहा है। नहीं सर, सबसे बड़ा बात है कि जिस शिक्षक संघों का सर स्थापना किया गया कि शिक्षक के हित उसमें बचे रहें, उनके हितों की जो है वो अतिक्रमण ना हो, वही आज पंगु नजर आते हैं। क्योंकि देखें तो सर 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं और उन्हें आश्वासन मिला कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, परीक्षा लेना हो देंगे वो, लेकिन वो पूरा होते नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में शिक्षक संघों की महत्ता पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है सर। जहां तक आपने कही राजकर्मी का दर्जा, किसने कहा कि हम देंगे? जब बैठक हुई थी उसमें उनके लिए विधायक लोग बोले, मुख्यमंत्री के मुंह से कहां सुने? गांधी मैदान के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि बीपीएससी से परीक्षा हम शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ले रहे हैं, उसको हो जाने दीजिए, नियुक्ति हो जाने दीजिए, शेष बचे सीटों पर मैं इस पर विचार करूंगा और आपको भी सरकार के मुख्य धारा में लाऊंगा, न कि सरकारी और राजकर्मी बना दूंगा। ये तुगलकी फरमान कुछ तथाकथित वामपंथी राजनीतिज्ञों के द्वारा ये बहलावा फुसलावा दिया गया है। सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है शिक्षक संघ के बिहार के इतिहास में कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने शिक्षक संघों को न बुलाकर राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाकर बातें की है, और वो भी अंदर खाने में, और वाहवाही लूटने का प्रयास बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के तथाकथित राजनीतिक महासचिव और अध्यक्ष ने किया है। नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जबकि इनसे बात पहली ऐतिहासिक घटना है, इसे दुर्घटना कहिए कि बुद्धिजीवियों के संगठन के साथ किसी मुख्यमंत्री का वार्ता नहीं होना और बुलावा नहीं होना। हालांकि 4 बार घोषणा कर चुके हैं कि मेरी बात हो रही है, मुझे बुलावा आने जा रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हमको ये राजकर्मी की घोषणा कर दी जाएगी। और अभी फिलहाल इनका मुख्यमंत्री जी के साथ महागठबंधन है, इनकी पार्टी का 6 विधायक हैं, और मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद मात्र 2 शिक्षक प्रतिनिधि, एक श्री संजय कुमार सिंह जी जो वामपंथी के हैं, और एक डॉक्टर अजय कुमार या अजय कुमार जी जो विधायक हैं बेगूसराय से, ये दोनों का आगमन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में हुआ। और इसके पूर्व संदीप सौरभ जो पाली के माले के विधायक हैं, युवा हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, इन्होंने आकर रिप्रेजेंट किया बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में। और यह दुर्भाग्य है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का कि वहां लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम के नारे लगे, और मैं बहिष्कार करके बाहर निकल गया कि अगर यही होता रहेगा तो कल भाजपा वाले आके जय श्री राम और राजद वाले आके जय श्री लालू और लालटेन, और तीर वाले आके जय तीर नीतीश कुमार का नारा लगाएंगे। यही बुद्धिजीवियों का संगठन का इतिहास रहेगा। शर्मसार कर दिया बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को, लहूलुहान कर दिया, इतिहास को विध्वंस कर दिया, इसके संघर्षशीलता को, इसकी क्षमता को, इसकी एकता को, इसकी एकजुटता को। और सारा श्रेय श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह महासचिव को जाता है। और जिस दिन संदीप सौरभ जी का वहां पर वातानुकूलित सभागार में जो भाषण हुआ, उस दिन महासचिव बेगूसराय में थे। 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को भी बेगूसराय में थे। इनका हेडक्वार्टर बेगूसराय में है और मास्को हाउस जमाल रोड में है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। और फिलहाल
ये राजनीतिक लाभ लें या नहीं लें, मैं नहीं जानता हूं, अंदर खाने की बात है। लेकिन फिलहाल तो इन पर गहरी चोट लगी है कि इनका प्रश्न पत्र का व्यवसाय समाप्त हो गया है। चूंकि कैसा प्रश्न पत्र सर? प्रश्न पत्र का व्यवसाय होता था यहाँ से पूरे बिहार में, करोड़ों करोड़ का व्यापार होता था। शाब्दिक परीक्षा, टेस्ट परीक्षा, एनुअल परीक्षा, ये सब का पूरा 9 to 12 और करोड़ों का व्यापार होता था। और आज उसी का हस्र है कि संगठन और संघीय संरचना जो है चरमरा उठी है, चूंकि व्यवसायीकरण हो गया और शिक्षकों का राजनीतिकरण हो गया और राजनीतिक के हाथ की कठपुतली हो गए। आगे सर शिक्षकों का भविष्य तब क्या देख रहे हैं? जो प्रतिनिधि पर ही आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, तो इसमें बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक खासकर बात करें, चाहे प्राइमरी में हो, फिर से माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में हो, उनके भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? प्राइमरी के अभी जो बिहार के हैं अध्यक्ष श्री ब्रजनंदन शर्मा जी 102 वर्ष की अवस्था में भी अभी भी जीवित हैं, जिंदा दिल हैं। एक आह्वान पर 4 लाख शिक्षक तैयार हो जाएंगे। और सत्येंद्र नारायण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनको टिकट देने का प्रस्ताव रखा। कहीं से आप टिकट ले लीजिए, जहानाबाद से, मखदूमपुर से, बेला से, कहीं से टिकट ले लीजिए आप मेरी तरफ से। उन्होंने उसको नहीं लिया, नकार गए कि नहीं, मैं आज राजनीतिज्ञ नहीं है। इसके पहले भी राजनीतिज्ञों का इतिहास नहीं रहा है संघों में, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। और जब जब राजनीतिज्ञों के हाथ में या राजनीतिक दलों का संरक्षण होता है, तब तब ये समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। सचिवालय में कहाँ कोई नेतृत्व है सचिवालय कर्मियों का? किसी भी संगठन में है क्या? इसके पूर्व जोगेश्वर गोप का इतिहास था, टाइगर जोगेंद्र सिंह का इतिहास था, जोगेंद्र सिंह का इतिहास था। हाँ ठीक है, विचारधारा उनकी थी, लेकिन किसी राजनीतिक दल के वो सदस्य नहीं थे। राजनीतिक दल के रूप में, एमएलसी एमएलए के रूप में उनका इतिहास नहीं रहा। और सफलता रहा राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का, और हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी उनके साथ होता था और सफलता मिलती थी। सरकारीकरण का श्रेय प्राथमिक और सेकेंडरी के, माध्यमिक के नेताओं के मिलने से संयुक्त जो आंदोलन हुआ उसी का प्रतिफल। और आज न प्राइमरी को ये बात करते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बल भी नगण्य है, 35 से 40 हजार है, और उनका 4 लाख के लगभग है, और उनसे तालमेल नहीं होता। ये 3-4 जो कुकुरमुत्ते के तरह संगठन अभी उग आए हैं बरसात में, उसी तरह का बरसाती मेढकों के बीच में उनको मिलाकर और एक बहुत बड़ा संगठन बना लिए हैं, और उनका औकात कुछ नहीं है। आनंद कौशल सिंह खुद इस्तीफा दे दिया, कारण जो भी हो, ब्रजवासी। और शिक्षक संघ की जो कुकुरमुत्ते की तरह इनके आत्तायिक गतिविधियों से और गैर जवाबदेह बातों से जो अलग होकर आज आंदोलन में शरीक होते हैं, उसी का प्रतिफल है आंदोलन में। और शिक्षकों का भविष्य अधर में है, समस्याओं के सागर में डूबे हुए हैं, और ये समस्याएं कभी कम नहीं होगी और कम होने की संभावना भी नहीं। भगवान भरोसे है, जब तक युवा नेतृत्व आगे मशाल नहीं लेगा, तब तक आंदोलन की सफलता संभव नहीं है। सर क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को जो आश्वासन कहें, वादा कहें, बात कहें, जो भी कहें उसको, उससे आपको झलक रहा है कि इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बिहार सरकार देने जा रही है, वो भी लगभग 4 लाख शिक्षकों को? उन्होंने तो गांधी मैदान के प्राचीर से स्पष्ट कर दिया कि मैं राजकर्मी का दर्जा बीपीएससी के लोगों को पहले नियुक्ति करके दूंगा, जो पास करेंगे उत्तीर्ण होंगे। और दूसरी बात, समाज के बीच में बड़ा संदेश दिया है कि शिक्षक 4,000 पर बहाल हुए थे, आज 40,000 पा रहे हैं, हालांकि 50,000 पा रहे हैं। ये संदेश सामाजिक परिवेश को दे दिए, समाज के लोगों को, हर तबके के लोगों का कान खड़ा कर दिए कि शिक्षक को भी 40,000 मिलता है, और मेरी मर्जी के अनुसार मैं विचार करूंगा मुख्य धारा में लाने के लिए।
एक तरह से चेतावनी है, दूसरी ओर से समाज को संदेश है कि इनको मैं दे रहा हूं, इनकी गतिविधियों को देखें और संदेहात्मक एक संदेश दिए हैं जो एक संघों पर और सांगठनिक संरचना पर एक तमाचा है और यह दर्शाता है कि शिक्षकों को हमने बहाल किया है, वही जन्मदाता है, चूंकि नियमित से नियोजन उन्होंने ही किया है। नियोजन शब्द का और संविदा शब्द का पंचायती राज के तहत उन्होंने ही जन्म दिया है, इसलिए उनको अधिकार बनता है। तो क्या लगता है सर, समीक्षा की एक जरूरत है जो शिक्षक संगठन है उनके कार्यप्रणाली के, उनके गठन के और उनके सर एक डिलीवर करना, क्योंकि आपने कहा कि नियोजन लाएं, पंचायती व्यवस्था के तहत लाएं, नगर निकाय के तहत लाएं, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक संघों की फेलियोर ही दर्शाती है कि उसके बाद शिक्षकों की जो स्थिति है, चाहे राजकर्मी का दर्जा मिलना हो, सैलरी मिलना हो, इसमें कमी ही आई, बल्कि शिक्षकों की स्थिति मजबूत नहीं हुई। शिक्षकों की मजबूती का कारण तो कोई स्पष्ट नहीं है। शिक्षक कमजोर हुए हैं, संगठन कमजोर हुआ है, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, राजनीतिज्ञों का वर्चस्व बढ़ा है और जो वेतन के लिए जो योजना मद से इनको वेतन का भुगतान हो रहा है, राजकर्मी का दर्जा देने में काफी घातक होगा। करोड़ों का, अरबों का अधिभार पड़ेगा। आज वेतन को लाले पड़ रहे हैं और इन्हें, हम लोगों का वेतन गैर योजना मद से होता है और अभी भी नियमित शिक्षकों का है और ये मानदेय पर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक, सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र सरकार के थ्रू महालेखाकार और उसके बाद आवंटन, और आवंटन का ये उसके बाद ट्रेजरी से इनका पेमेंट नहीं होता। इनका हेड है योजना मद, प्लान में है ये, और किसी भी समय इनकी स्थिति दयनीय हो सकती है, जैसे आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र और जितने कृषि सहायक, विधि सहायक कुकुरमुत्ते के तरह माननीय मुख्यमंत्री ने बहाली कर रखी है, उनका भविष्य अधर में है। आज आंगनबाड़ी उठ रही है कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा दो, दीदी घूमेगी, कहां तक देंगे? ये तो बुद्धिजीवियों को इस पर सोच विकसित करना चाहिए कि आखिर क्या होगा इनका भविष्य। हमारे शिक्षकों के मेधा का शोषण हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं और इसका मुख्य सूत्रधार संघ है, संगठन है और सिर्फ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक उनके अधीन रहकर सिर्फ प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। जो कोरोना काल में कई शिक्षक काल कलवित हो गए, उनको देखने वाला, सुनने वाला, उनके पालियों को अभी तक वो अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली है, दर दर की ठोकरें काफी रहे हैं, उनका कोई पेंशन नहीं है। अभी हाल ही में मैं पेंशन इसका था ओपीएस, उसमें मैं रामलीला मैदान में था, 2-2.5 लाख शिक्षक समेत सभी कर्मचारियों को मैंने संबोधित किया मन से। तो अधर में इनकी पेंशन समाप्त है, कोई पेंशन योजना नहीं है। अभी फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा है ओपीएस और एनपीएस, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं उनकी तरफ ना। इनको तो मांग है, जैसे इनकी मांग थी समान कार समान वेतन, वेतनमान, पेंशन, सेवा शर्त, स्थानांतर नियमावली, लेवल 7-8, वेतनमान का संशोधन, वेतनमान में एकरूपता नहीं। उसके बाद एक और योजना थी कि, और आज सब लंबित है और धीरे धीरे एक नया मांग रख के और शिक्षकों को एकजुट करने का नायाब तरीका अपनाते हैं राजनीतिक सोच के तहत, और इसकी का खामियाजा आज नौजवान अपने मेधा का हनन होते देख रहे हैं और समस्याओं के जाल में फंस रहे हैं और समस्याओं का समाधान निकट भविष्य में संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सब भगवान भरोसे। तो शैलेंद्र कुमार शर्मा सैलू जी थे और इन्होंने
वास्तविकता खोल के रख दिया है कि जो शिक्षक संघ है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि शिक्षकों के हित को का संरक्षण करे, वो आरोप लगाया इन्होंने कि राजनीतिकरण हो गया, उसका राजनीतिक लाभ के लिए जो है शिक्षकों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया और निकट भविष्य में समाधान भी नहीं दिख रहा है। और इन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा और राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी शिक्षकों का कल्याण भविष्य में हो सकता है, क्योंकि उनकी मांगों को मजबूती से सरकार के सामने रखने वाला कोई चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। बिहार में शिक्षकों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और नियोजित शिक्षक अधर में फंसे हुए हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।